जय श्री राम। स्तुति नंबर 3, प्रभु राम का प्रकट होना, बालकांड 191 दोहे के बाद। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कई दूर कर जोड़ी स्तुति तोरी, कै विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत माना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता, सो मम हित लागे जनन रागे, भयो प्रगट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरत बहुत विधि कीन जय, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुण्य बोली सुमति डोली, तजो तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा, ये चरित गावे हरिपद पावे, तेना परे भवकूपा, विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्तुति का अर्थ। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहके जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं, तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत तरह के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म को सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव पैदा हो। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सब सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि पद को पाते हैं और संसार रूपी कोप में कभी नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए
भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। ये अज्ञान में मलिना माया और उसके गुण सत्य रजतम और बाहरी और भीतर इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। जय श्री राम।